उनसे पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, अगर शौचालय नहीं बनाए, शौचालय में पानी कांग्रेस ने नहीं दिया, तो बताओ क्या भारतीय जनता पार्टी ने शौचालय में पानी दे दिया? ये हमारे सही साथी कह रहे हैं, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां शौचालय भी कागज में ही बन गए, शौचालय जमीन पे नहीं बन पाए। कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का काम हुआ था नोटबंदी। नोटबंदी से बड़ा भ्रष्टाचार का काम कोई नहीं हुआ। अभी मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण पढ़ रहा था। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि कांग्रेस वालों ने शौचालय नहीं बनाए, इसलिए हमने शौचालय बनाए हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, अगर शौचालय नहीं बनाए, शौचालय में पानी कांग्रेस ने नहीं दिया, तो बताओ क्या भारतीय जनता पार्टी ने शौचालय में पानी दे दिया? तो ये जो शौचालय हैं बिना पानी के कैसे जाओगे, ये बताओ हमें आप। क्या मध्य प्रदेश में ऐसे ही शौचालय बने हैं? ये हमारे सही साथी कह रहे हैं, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां शौचालय भी कागज में ही बन गए, शौचालय जमीन पे नहीं बन पाए। ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, दिल्ली में और न जाने कहां कहां बैठ करके, हमारे पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग जब कभी आकलन करेंगे तो वो पाएंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का काम हुआ था नोटबंदी। नोटबंदी से बड़ा भ्रष्टाचार का काम कोई नहीं हुआ। ऐसा फैसला लिया सरकार ने कि चाहे वो काला धन चाहे सफेद धन हो, पूरा का पूरा बैंकों में जमा करा लिया। बताओ वो जमा हो गया क्या नहीं हो गया? और जिस पैसे के लिए कहा इन्होंने कि ये 2000 रुपया जो नया बना है इसके अंदर चिप है, अगर किसी के पास भी जाएगा तो बीजेपी को पता लग जाएगा। बताओ 2000 रुपया भी बंद हो गया कि नहीं बंद हो गया? हम जानते हैं कि कई आदिवासी भाई बहनों ने तो 2000 रुपए देख भी नहीं पाया होगा। कब छपा, कब आया और कब जमा हो गया ये भी नहीं पता लगा। बताइए 2000 रुपया जमा हो गया कि नहीं हो गया? अब हो सकता है कुछ ने रखा हो यादगार के लिए अपने घर में बचा करके, यादगार के लिए तो रखा होगा, लेकिन वैसे सब रुपया जमा हो गया। हम जानना चाहते हैं, बताओ नोटबंदी के बाद ऐसी भ्रष्टाचार बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। और मध्य प्रदेश में तो हर चीज में भ्रष्टाचार है। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो लगातार एक सरकार को जनता ने मौका दिया है, सरकार न जाने कहां पहुंच गई होती, जनता की होती। इसके साथियों हम आपसे कहना चाहते हैं, हम लोग हमेशा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आपके बीच में उतारते हैं। इस बार लगातार समाजवादी लोग पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं, संगठन भी तैयार किया है, हम लोग जगह जगह कार्यक्रम भी चला रहे हैं और समाजवादी पार्टी से बड़े महत्वपूर्ण लोग जुड़ भी रहे हैं। और इसी कड़ी में सिरमौर से तिवारी जी जुड़े हैं। हमें उम्मीद है कि आपका सहयोग और समर्थन मिल जाएगा। ये यहां से चुन करके विधानसभा में पहुंच करके आपके हक और सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम लोग भी आपके दुख सुख में, और अगर कोई भी बड़ा परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हम अब आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। हम आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़े होंगे। अभी इन्होंने बताया क्या उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए न जाने कितना घूम के जाना पड़ता है।
अगर टनल बन जाए तो सीधे जुड़ जाएंगे हम लोग। मैं ये जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि हमारे तमाम लोगों को क्यों घुमा करके जाने देते हो आप? कहने को तो आप कह रहे हो कि बड़ी बड़ी सड़कें बनाई हैं। हम अपने लक्ष्मण तिवारी जी और जनता को भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी लोग इस सड़क को और टनल बनाने के लिए अगर हम लोगों को कोई भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लोकसभा में आवाज उठानी पड़ेगी, तो उठाने का काम करेंगे, जिससे आपको घूम के न जाना पड़े, सीधा सीधा आप उत्तर प्रदेश से जुड़ जाएं। और जब लोकसभा में उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा इंडिया और समाजवादी पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी जीतेंगे, तो बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं होगा, प्रधानमंत्री दूसरा होगा, जिसको समाजवादी पार्टी के लोग और इंडिया गठबंधन के लोग कहेंगे वो प्रधानमंत्री होगा। ये तो जाने वाली, बताओ जाने किसी के अच्छे दिन आए हो तो बता दो हमें, अच्छे दिन किसी के आए हो तो बता दो आप। इन्होंने कहा कि नौकरी दे देंगे, रोजगार दे देंगे। किसी को नौकरी रोजगार नहीं मिला, सब रोजगार के बेरोजगार रह गए। जो बैंकों से पैसा आपकी जेब में आना था, 15 लाख अभी भी याद कर रहे हो? कुछ लोग तो 15 लाख अभी भी याद कर रहे हैं। आपको 15 लाख का धोखा दिया, इसलिए आपको भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना पड़ेगा, तभी आप इनसे कुछ हासिल कर पाएंगे। इसलिए इन्होंने देश को पीछे ले जाने का काम किया है। जहां तक ये गौ सेवा की बात करते हैं, अगर ये हमारे गरीब और किसान की मदद करें तो हमारा किसान अपने आप गाय की सेवा करने लगेगा, गौवंश की सेवा करने लगेगा। ये बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि गौ सेवा हो, गौवंश की सेवा हो। मुझे नहीं पता कि मध्य प्रदेश में कितने लोगों की जानवर से टकराने से जान गई होगी, लेकिन मैं ये कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन जानवर से टकराने से कोई एक्सीडेंट ना होता हो या किसी न किसी एक व्यक्ति की उत्तर प्रदेश में जान न जाती हो। गौवंश के कारण, एक्सीडेंट के कारण हर दिन कोई न कोई जान जा रही है। अगर जान गरीब की जा रही है, उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। इसलिए इस मंच पर बैठे हुए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रामायण सिंह पटेल जी का मैं धन्यवाद देता हूं, लक्ष्मण तिवारी जी का विशेष धन्यवाद देता हूं, विश्वनाथ सिंह मरकाम जी का धन्यवाद, व्यास जी गौर जी का, दद्दन सिंह का, अनिल प्रधान जी का, जी का, कमले जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। इस चुनावी जनसभा से पहले जो जनसभा हो रही है उसमें आए हुए मैं सभी आदरणीय बुजुर्ग माताएं बहनों और खासकर नौजवानों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आकर के न केवल आपने कार्यक्रम सफल किया है, बल्कि हम समाजवादी लोगों का मनोबल भी बढ़ाया है। हमारा भरोसा बढ़ा है कि जो लड़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लड़ी, जो रास्ता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने दिखाया और जिस संघर्ष के रास्ते पर नेताजी हमेशा चलते रहे, उसी रास्ते पे चल करके हम लोग आगे बढ़ करके समाजवादी सिद्धांतों को लागू करेंगे, जिससे हमारे किसान, गरीब और माताएं बहनें और खासकर आदिवासी भाई बहनों का भविष्य बेहतर हो। हम अपने आदिवासी भाई बहनों को कहना चाहते हैं, हम उनके लिए अलग से इलेक्शन के मैनिफेस्टो लागू करेंगे, क्योंकि आबादी में सबसे ज्यादा अगर कोई है तो हमारे पिछड़े और आदिवासी भाई बहन हैं। तभी मैंने नारा दिया था उत्तर प्रदेश में कि एनडीए को कोई हराएगा तो हमारा वो पीडीए हराएगा, जिसमें पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक मुसलमान भाई हैं। अगर कोई एनडीए को हराने का काम करेगा तो वो पीडीए हराएगा। और इधर तो चमत्कार हो रहा है राजनीति में,
इधर तो चमत्कार हुआ है राजनीति में कि अब तो कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि जहां समाजवादी लोग, नेताजी शरद यादव, लालू प्रसाद यादव जी या दक्षिण भारत के जितने भी नेता हैं, हम लोग न जाने कितने सालों से तैयारी कर रहे थे, इसी मांग को लेकर के लड़ रहे थे कि जाति जनगणना देश में हो, और देश में जब जाति जनगणना होगी तभी जाकर के हम किसको कितना मिलना चाहिए वो तय कर पाएंगे। अब तो कांग्रेस भी समाजवादियों के रास्ते पर आ गई है, इससे ज्यादा खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती।